चतुर्थः पाठः बालः नचिकेता। बालक नचिकेता वाजश्रवा नामक एक राजा का पुत्र है और पहले राजा लोग बहुत बड़ा यज्ञ किया करते थे। नचिकेता के पिता ने भी यज्ञ किया था। उस यज्ञ में वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता की पिता के प्रति और यज्ञ के प्रति क्या भूमिका रही, इसकी चर्चा इस कहानी में की गई है। वाजश्रवा अद्य भृशं प्रसन्नः आसीत्, यतो हि तस्य यज्ञस्य पूर्णाहुति आसीत्। वाजश्रवा आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके यज्ञ की पूर्णाहुति थी, यानी यज्ञ की समाप्ति हुई थी। यज्ञेन तद्गृहस्य वातावरणं सुरभितम् आसीत्। यज्ञ से उनके घर का वातावरण सुरभित था, यानी बहुत अच्छा सुगंधित वातावरण था। अद्य तत्र विदुषां ऋषीणां ब्राह्मणानां च सम्मेलनम इव प्रतीयते स्म। आज वहाँ विद्वानों, ऋषियों और ब्राह्मणों के सम्मेलन है, ऐसा प्रतीत होता था। यज्ञान्ते वाजश्रवा ब्राह्मणेभ्यः प्रभुतां दक्षिणां दास्याति इति सर्वे चिन्तयति स्म। यज्ञ के अंत में वाजश्रवा ब्राह्मणों के लिए प्रचुर दक्षिणा देंगे, ऐसा सभी सोचते थे। यज्ञे समाप्ते विप्राणाम आशीर्वचोभिः कृतार्थः वाजश्रवा यदा तेभ्यो वृद्धा निर्बला क्षीणदुग्धा अदुग्धा वा गाः अयच्छत्, तदा सर्वे तस्य दानं निन्दनम्। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वाजश्रवा ने जब उन्हें बूढ़ी, निर्बल, क्षीण दुग्धा यानी दूध नहीं देने वाली क्षीण दुग्धा या अदुग्धा यानी जो गाय दूध नहीं देती है उसको क्षीण दुग्धा कहते हैं, वह दिया। तदा अयच्छत् दिया, तदा सर्वे तस्य दानं निन्दनम्, तब सबने उनके दान की निंदा की। एतच्छ्रुत्वा दुखितः तत्पुत्रः नचिकेता अवदत्, यह सुनकर दुखित उनके पुत्र नचिकेता ने कहा, भो पितः, अरे पिता, दक्षिणायां तु प्रियम वस्तुम दीयते, दक्षिणा में तो प्रिय वस्तु दी जाती है। अहमपि ते प्रियः, मैं भी आपका प्रिय हूँ। भवान मह्यम कस्मै समर्पयति, आप मुझे किसे समर्पित करते हो। इस प्रकार तत्प्रश्नम उत्तरन् वाजश्रवा यथा पूर्वम अयच्छत् दानम, उनके प्रश्न का उत्तर वाजश्रवा ने नहीं दिया और यथापूर्वक दान दिया। पुनः पुनः कृतहि नचिकेतसः प्रश्नैः उद्विग्नः वाजश्रवा उदत्तर, बार बार नचिकेता के कहने पर प्रश्न से उद्विग्न होने पर वाजश्रवा ने उत्तर दिया, अहम तुभ्यम यमाय समर्पयामि इति, मैं तुझे यमराज को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार पितृभक्तः नचिकेता पितुः आज्ञां पालयन् यमलोकम् अगच्छत्, पिता के भक्त नचिकेता
पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यमलोक चला गया। तदानीम यमः तत्र नासीत्। इस प्रकार वहाँ उस समय यमराज वहाँ नहीं था। सः बुभुक्षितः पिपासितश्च दिनत्रयम् यावत् प्रतीक्षाम् अकरोत्। वह भूखा और प्यासा 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा। प्रतिनिवृत्तः यमः बालकस्य दृढसंकल्पं स्वाभिमानं पितृभक्तं च वीक्ष्य प्रभावितः सन् यथोचितं सत्कारम् अकरोत् वरत्रयं चाददात्। प्रथमवरेण नचिकेता पितुः प्रसन्नताम् आयचत। लौटा हुआ यमराज बालक के दृढ़ संकल्प, स्वाभिमान और पितृभक्ति को देखकर प्रभावित उसको यथोचित सत्कार किया और 3 वर दिए। प्रथम वरेण नचिकेता पितुः प्रसन्नताम् आयचत। प्रथम वर में के द्वारा नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता मांगी। आयचत याचना की मांगी। द्वितीयेन वरेण सः स्वर्गस्य रहस्यं ज्ञातुं जिज्ञासां प्रकटितवान्। द्वितीय वर के द्वारा उसने स्वर्ग के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की, यानी स्वर्ग के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। आश्चर्यचकितः यमः बालकस्य जिज्ञासां शमयितुं सर्वं रहस्यं यथायथं वर्णितवान्। आश्चर्यचकित यमराज ने बालक के जिज्ञासा को शमयितुं सर्वं रहस्यं यथार्थं वर्णितवान्। आश्चर्यचकितः यमः बालकस्य जिज्ञासा शमयितुं सर्वं रहस्यं यथार्थं वर्णितवान्। आश्चर्यचकित यमराज बालक के जिज्ञासा को शांत करने के लिए सभी रहस्य को यथोचित जैसा का तैसा वर्णन किया। तृतीय वरेण नचिकेता आत्मनः ज्ञानाय यमं प्रार्थयत। तृतीय वर के द्वारा नचिकेता ने आत्मा के विषय में जानने के लिए यमराज से प्रार्थना की। अल्पयसः बालस्य पंडितोचितां जिज्ञासां श्रुत्वा यमः विस्मितो भूत्वा अवदत्। छोटी उम्र के बालक के पंडित के समान चित्त और जिज्ञासा को सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होकर कहा। विस्मितो मतलब आश्चर्यचकित। अल्पवयसा छोटी आयु वाले, जो कठिन वर्ड है, कहीं कहीं हमने उसका अर्थ भी लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो कह रहे कि छोटी आयु वाले बालक के पंडित के समान चित्त और जिज्ञासा को सुनकर यमराज ने आश्चर्यचकित होकर, भूत्वा मतलब होकर, अवदत कहा। अन्यत किंचिद अपि याचस्व वत्स। बेटा दूसरी कोई भी याचना करो, यानी दूसरी कुछ भी मांगो। अहम तुभ्यं यथेप्सितं दास्यामि। मैं तुम्हें इच्छा के अनुसार दूंगा। हर्म्यानि धनानि। हर्म्यानि का मतलब होता है महल और धनानि मतलब धन।
महल, धन, स्वर्ण, रजतादीनि अथवा सकलाम भूमि तुभ्यम समर्पयामि। सोना, चांदी अथवा सारी भूमि तुम्हें समर्पित करूंगा। इस प्रकार नचिकेता प्रत्याकरोत्, नचिकेता ने उत्तर दिया। यमः पुनर्कथयत, यमराज ने फिर कहा। आत्मनम इति ऋच्य यद्यपि ते अभीष्टम तत्तुभ्यं प्रदास्यामि। हर्म्यम धनानि, यानी महल, धन, सोना, चांदी अथवा सारी भूमि तुम्हें समर्पित करूंगा। इति नचिकेता प्रत्याकरोत्, नचिकेता ने मना कर दिया। यमः पुनरकथयत्, यमराज ने फिर कहा। आत्मानं अतिरिच्य, आत्मा को छोड़कर, यद्यपि ते अभीष्टम तत्तुभ्यं प्रदास्यामि, जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, मैं उसे प्रदान करूंगा, दूंगा। अमरत्वम यदि वांछसि तदपि दास्यामि, अमरता को भी यदि तुम चाहते हो तब भी मैं दूंगा। अन्यत किंचिद क्षण नचिकेता अवदत्, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, नचिकेता ने कहा। ना हम किंचिदपि वंछामि, मैं कुछ भी नहीं चाहता। भौतिकानि सुखानि शरीरेम तोषयन्ति नात्मानम्, भौतिक सुखों से, भौतिक चीजों से शरीर को ही सुख मिलता है, भौतिक सुख से शरीर ही संतुष्ट होता है, आत्मा नहीं। अतो अहम तद्रम्यहम ज्ञात्वा जन्मनः मृत्योश्च मूलम ज्ञातुम समुत्सुकः, इसलिए मैं उस रहस्य को जानकर जन्म और मृत्यु के मूल ज्ञान को जानने को उत्सुक हूँ। अन्ते यमः आत्मनः विषय उपादिशत्, अंत में यमराज ने आत्मा के विषय में उपदेश दिया। एष आत्मा अजरः अनश्वरः अनादि अनन्तश्च, यह आत्मा अजर, अनश्वर, नहीं मरने वाली, अनादि, जिसका अंत नहीं हो, अनंत और अनंत है। तदेव सत्यम जगतश्च मूलम, वैसे ही सत्य और जगत का मूल है। आत्मविदम सर्वविद भवति इति, आत्मा ही सब कुछ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। इस प्रकार यह कहानी कठोपनिषद से ली गई है। आप कोशिश करेंगे कि इस कहानी की कथा हिंदी में अपनी कॉपी में लिखें और शब्दार्थ भी याद करें। एक एक शब्दार्थ देख करके इस कहानी को आप हिंदी में अनुवाद करेंगे।